नितिन काका जी, मेरा लैपटॉप का चार्जर लाइएगा जरा, 20 मिनट में होगा। चार्जर बिटवा चलो वहां प्लग कर दीजिए। क्या हो गया काका जी, इतना क्यों हाथ रहे हैं आप? लीजिए पानी लीजिए। हाँ बिटवा, हाँ बिटवा 50 की उम्र हो गई, अब तो उम्र भी ध्यान के ऊपर है। शरीर बस ऊपर वाला लेके जाए अपने साथ, और शरीर उम्र का दायरा नहीं है काका जी। ये जो हम आपको कहते रहते हैं ना कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं, इसको आप रोक दीजिए। लेकिन आप हमारी बात कहाँ सुनने वाले, हम तो आपके बच्चे हैं, और बच्चों की बात कोई क्यों सुनेगा। अपने शरीर को देख लीजिए, आपने बीमारी का घर बना दिया इसको। तो बेटा वो धूम्रपान तंबाकू तो छोड़ दिया हम कब। अच्छा छोड़ दी आपका वो तो आपकी जेब में इस समय क्या है, दिखाइए। वो तो ये वो कह रहे थे कि वहां पर दूध करके कुछ कह रहे थे, दूध होते हैं जो पीते हैं बीड़ी और सिगरेट। काका जी वो दूध नहीं होता, डूड बोलते हैं उसको। और ये आपको किसने कह दिया कि जो धूम्रपान का सेवन करते हैं या मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वो क्या डूड होते हैं? ऐसा नहीं होता। ये तो बस काका जी समाज का एक चलन चल चुका है कि जो भी धूम्रपान करेगा बिल्कुल स्टाइलिश रहने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं ना, वो इस प्रकार के कोई भी धूम्रपान या कोई भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अपने साथ साथ पूरे समाज को संकट में उतार रहे हैं। और ये आप क्या लेके आए थे जो आपने उधर रख दिया? वो मैं अस्पताल गया, डॉक्टर साहब ने ये कुछ अच्छा, अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य को धुएं में ना उड़ाएं इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। देखिए काका जी, हमें जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए जो प्रतिष्ठित कंपनीज होती है ना, संगठन होती हैं, तो इस प्रकार की जागरूकता अभियान चलाते हैं, ताकि जैसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस में, क्योंकि ताकि हमें जागरूकता मिल सके। देखिए काका जी, प्रत्येक वर्ष, केवल भारतवर्ष की ही बात कर रहा हूँ, लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं, ऐसे रोगी होते हैं जो कैंसर का शिकार हो जाते हैं, या जिनकी किसी भी प्रकार की जो मृत्यु होती है उसका कारण या तो धूम्रपान होता है या तो मादक पदार्थों का सेवन करना होता है। और एक चीज़ बताइए काका जी, आप अपने परिवारजनों से प्यार करते हैं या नफरत? हम तो अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ बिटवा। एक चीज भैया, अगर आप प्यार करते होते हैं तो आप पैसिव स्मोकिंग क्यों करते? पैसिव मतलब पैसिव स्मोकिंग ऐसा होती है काका जी की क्या बताऊं। पैसिव स्मोकिंग मतलब कि यदि अगर मैं धूम्रपान कर रहा हूं और आप या मेरे सामने कोई भी मेरे आसपास जो व्यक्ति हो वो धूम्रपान नहीं भी कर रहा हो, तो मेरे धूम्रपान करने से जो धुआं है वो उसके शरीर में चला जाएगा, उसे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ये। अब देखिए ना, आप अगर धूम्रपान कर रहे हैं या कोई भी आप नशीला पदार्थ ले रहे हैं, आपके आसपास आपके परिवार जन ही होते हैं, प्रियजन होते हैं, तो यदि अगर वो भी उसका सेवन किसी भी प्रकार से उनके शरीर में वो धुआं या कोई भी ये केमिकल चले जाते हैं, उसको पैसिव बोलते हैं, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है काका जी। अब देखिए काका जी, हम जो स्मोकिंग करते हैं, जो आप स्मोकिंग की बीड़ी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये प्रतिष्ठित, सम्मानित या आकर्षित लगेंगे, आकर्षित तो नहीं लगेंगे, लेकिन ये ऐसे मत सोचिए हमारे फेफड़ों में ही कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। ये हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ये हमारे फेफड़े, हमारे लीवर, हर जगह ये इंपैक्ट करता है। यहाँ तक कि जो कैंसर बता रहा हूँ ना आपको, कैंसर, हार्ट की शिकायत जो होती है, हार्ट अटैक ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो धूम्रपान में जो केमिकल होते हैं वो फ्री रेडिकल्स बना देते हैं, वो चिपक जाते हैं कहाँ पर? जो आर्टरीज होती है, यानी जो हार्ट की मसल्स होती है उसमें चिपक जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि ब्लॉकेज ज्यादा हो जाती है, ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक होता है। तो ऐसे मत समझिए कि फेफड़े ही खराब होंगे, ये फेफड़ों से रिलेटेड नहीं है। यदि अगर किसी ने भी धूम्रपान किया या तंबाकू का सेवन किया तो आपको मुंह के कैंसर से लेकर शरीर में एक एक अंग तक आपका डैमेज हो सकता है, और बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। अब आप बताइए काका जी, आप चाहते हैं कि आपकी वजह से जो निर्दोष आपके, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है, जो इस प्रकार का कोई सेवन नहीं करते हैं, यानी आपके प्रियजन, क्या उनको इस प्रकार के दर्द से गुजरना हो? समझ गए बिटवा, समझ गए, माफ करना बिटवा, मैं समझ गया। दूध वगैरह कुछ नहीं होता बेटा, हम अपने कारण ना समझ के भी बिटवा दूसरों को, अपने प्रियजनों को, अपने परिवार वालों को धूम्रपान और तंबाकू से वो भी ग्रसित हो जाते हैं, या उनको भी तबीयत उनकी खराब कर देते हैं। हम अनजाने में बिटवा, मैं समझ गया बिटवा, धन्यवाद बिटवा, माफ करना बिटवा। अब समझ में आया कि कोई धूम्रपान करने से कोई बड़ा आदमी आकर्षित में नहीं बनता बिटवा। अब अनजाने में हम अपने समाज को, अपने परिवार को एक ऐसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं जिसमें उन बेचारों का कोई दोष नहीं बिटवा। मैं समझ गया बिटवा, मैं आज से
आज से इस तंबाकू बिल्कुल। को और आज से धूम्रपान को छोड़ दूंगा बेटवा, और पूरी कोशिश करूंगा कि अगर छोड़ ना भी पाया तो कम करते करते फिर छोड़ूंगा बेटवा, क्योंकि मुझे मेरा शरीर तो जैसा भी रोग बन चुका है। लेकिन मैं नहीं जानता और मैं नहीं जानता जाता कि मेरे कर्मों की सजा मेरे परिवार वालों को या फिर मेरे समाज को मिला बेटवा। धन्यवाद बेटवा, धन्यवाद। जी मैं हाँ। समझ गया बेटवा। तो नितिन काका जी तो समझ गए, आप लोग कब समझेंगे? देखिए, जो 2025 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस में बस आपसे यही गुजारिश रहेगी सभी से कि यदि अगर आप तंबाकू या कोई भी धूम्रपान का सेवन करते हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कम मात्रा में करें, और अगर आप कम मात्रा में करते हैं तो आप इन मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें और इनको त्याग दीजिए। यदि अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो हमारे जो चिकित्सक होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, आप उनका परामर्श ले सकते हैं। वो इस प्रकार का यदि अगर कोई एडिक्शन होता है तो उसको दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। और सबसे विशेष बात, यदि अगर पहले तो देखिए धूम्रपान का सेवन या इस प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन यदि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं और अगर आपको एकदम से छोड़ना नहीं पा रहे हैं, या बहुत बार क्या होता है एकदम से छोड़ने में काफियों को ऐसा होता है क्योंकि हर किसी का शरीर अलग अलग प्रकार के होता है, तो अगर आपको कुछ बेचैनी हो रही है या आपको लग रहा है कि मैं कम करते करते छोड़ूंगा, तो विशेषकर ध्यान रखिए कि पैसिव स्मोकिंग, यानी यदि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, पहले तो ये गलत है, छोड़नी पड़ेगी, लेकिन यदि अगर करते हैं तो ऐसे स्थान को चिन्हित कीजिए। बहुत बड़े जो मॉल्स होते हैं या इस प्रकार के जो प्रतिष्ठित स्थान भी होते हैं, वहां पर भी एक प्रॉपर तरीके से स्थान दिया हुआ होता है धूम्रपान के लिए, तो आप वहां कीजिए। आपका ये परम दायित्व बनता है भारतीय होने के कारण कि आप यदि अगर इस प्रकार का कोई भी सेवन कर रहे हैं, ये छोड़ना चाहते हैं लेकिन एकदम से नहीं छूट पा रहा है, तो विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अगर बाई चांस बहुत ही जरूरी ऐसा लगता है तो आप एक ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर पैसिव स्मोकिंग ना हो और आपके प्रियजन या आसपास के समाज के कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, वो इससे ना जूझे। तो आज ये 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आप सभी को बस ये है कि आप सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का ध्यान रखें, और अपने अपने साथ साथ हम सभी का परम दायित्व है कि हम अपने पूरे समाज के कल्याण के लिए तंबाकू या कोई भी मादक पदार्थ या धूम्रपान का सेवन ना करें। धन्यवाद।